ये हम अव्यय पढ़ाए थे और उसमें हम उस समय बोले थे ना कि कोई धातु, कोई एक शब्द रूप भी याद करो। जैसे धातु रूप बोले थे पांचों लकार में याद करो, कोई एक उस पर सब सेट हो जाएंगे। तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग का एक एक शब्द रूप याद करो और उस पर सब सेट हो जाएंगे। अब वो जरूरी है, हालांकि बाद में बहुत सारे स्त्रीलिंग भी याद करना होगा, नपुंसकलिंग भी याद है, पहले एक याद करो क्योंकि उस पर कारक की सेटिंग बताएंगे। कारक की सेटिंग ये आज हम देखिए बता रहे हैं। जैसे ये 7 है ना, ये पूरा प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये है पूरा कारक के। ये 7 है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये पूरा कर्ता ने कर्म को, ये पूरा सेट होता है इस शब्द रूप पे। ये शब्द रूप ये भी है, यही प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये इसमें भी है और ये इसमें कारक में भी है जो हम अभी दिखा रहे थे आपको। ये देखिए दोनों में, दोनों ध्यान से देखिए, ये देखिए सेम चीज यहां है ना, ये पूरा वही चीज यहां दिया हुआ है। तो इसकी सेटिंग इस पर, जैसे रामबाण की 3 लाइन होता था ना, 3 लाइन का धातु रूप होता था, तो इस पर सेटिंग होता था 3 लाइन में। तो कारक की सेटिंग इस पर होती है, शब्द रूप पे होती है, यही सब धारा है। तो इसी के लिए हम ये रूप एक लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए इसको। जैसे इसमें दिया है छात्र ने, कर्ता प्रथमा में छात्र ने, अब कर्ता ने होता है ना तो चुपचाप छात्रा हो जाएगा, छात्रा छात्रा। जैसे देवह दिया है ना, देवह देवह तो छात्रा हो गया देवह। अब उसके बाद 2 बालकों ने, दो छात्रों ने हो जाएगा, 2 बालकों ने हो जाएगा। तो जहां यहाँ 2 द्विवचन में देवो दिया है ना, देवो, तो उसी तरह से यहां हो जाएगा छात्रों, 2 बालकों ने ना। अब इसको केवल हम इसी पर सेट करके दिखा दे रहे हैं विभक्ति। ये हम यहाँ लिखे हुए हैं, एक छात्र ने छात्रा, 2 बालकों ने बालकों, बालकों कैसे हुआ छात्रा छात्रा छात्रा, अनेक मनुष्यों ने मनुष्य मनुष्य मनुष्य, तो एक पर ही सब रूप चल जाएगा। तो इसीलिए कर अकारांत कोई एक याद करो, तभी तुम उस पर कर पाओगे। जैसे हम इसको खाली अभी इसी पर सिखा दे रहे हैं, आपको केवल देव का है तो देव पर देखिए। एक देव ने देवः, 2 देवों ने देवौ, एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, तीनों में चलेगा। पहली लाइन जो है प्रथमा विभक्ति, तीनों में लगेगा। एक वचन में एक देवों ने, 2 देवों ने, बहुत से देवों ने, अनेक देवों ने, प्रथमा विभक्ति लगी। उसके बाद कर्मकारक को आया, दूसरी लाइन आ जाएगी, द्वितीय की ले लेंगे दूसरी लाइन। देवम देवो देवान, माने एक देवता को, 2 देवताओं को और अनेक देवताओं को, ये द्वितीय विभक्ति ये, ठीक। फिर आएगा तृतीय करण कारक, करण कारक के लिए तृतीय एक देवता के द्वारा, तृतीय करण से द्वारा के लिए आता है, ये से द्वारा, से ये संबंध के लिए द्वारा के लिए आता है, ये वाला। तो एक देवता के लिए या अरे सॉरी, एक देवता के द्वारा, 2 देवताओं के द्वारा और अनेक देवताओं के द्वारा। तो तीसरी लाइन आएगी, तो तीसरी लाइन इसकी क्या है, देवेन देवाभ्याम देवः, एक देवता के द्वारा, 2 देवताओं द्वारा, अनेक देवताओं द्वारा, ठीक। अब चौथा संप्रदान आता है, संप्रदान के लिए चौथी लाइन चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान के लिए। तब चौथी लाइन इसकी क्या है, 4th लाइन, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, एक देवता के लिए, 2 देवताओं के लिए, अनेक देवताओं के लिए, चौथे लाइन में चतुर्थी विभक्ति में आ जाएंगे, के लिए के अर्थ में। 5वां अपादान से अलग, अलग होने के, ये दोनों से में फर्क है, ये से द्वारा के लिए होता है कि इसके द्वारा, और ये अलग होते हैं, कहीं से कोई चीज अलग होती है उसमें ये से प्रयोग होता है, ठीक। तो ये 5वें नंबर पे है पंचमी, तो इसमें भी पंचमी पर आइए। पंचमी में इसमें देवात, एक देवता से, देवाभ्याम 2 देवताओं से, देवेभ्य अनेक देवताओं से। चतुर्थी के लिए है, ये चतुर्थी है ना, अरे पंचमी के लिए, सॉरी पंचमी के लिए अपादान से, तो पंचमी में आ जाएंगे। तो एक देवता से, 2 देवताओं से, अनेक देवताओं से।
अब षष्ठी विभक्ति क्या करे, संबंध क्या करे, षष्ठी कारक। का की के रा री रे, का की के। देखिए देवस्य एक देवता का, देवयो दो देवताओं का, देवानाम अनेक देवताओं का। छठी लाइन पकड़ेंगे तब अगर का की के लिए बात होगी। रारी रे होता है मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसके लिए। उसमें अस्मद युष्मत के रूप में रारी रे भी लगता ना, मेरा तुम्हारा, तो उसमें भी होता है, उसमें ये आ जाएगा, इस्तेमाल होगा। पहले इसको का की के में देखिए, एक देवता का, दो देवताओं का, अनेक देवताओं का। ठीक, अब अगला क्या कर रहा है, सप्तमी अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है, सप्तमी में क्या होता है, में और पर, में और पर। अब देखिए देवे देवा देवयो देवेशु, सातवां कह रहा है, सातवां वाला नीचे की लाइन सप्तमी विभक्ति में। एक देवताओं में या पर दोनों यूज होता है, चाहिए यूज को चाहिए। एक देवता में, दो देवताओं में, अनेक देवताओं में, या एक देवता पर, दो देवताओं पर, अनेक देवताओं पर। में और पर के लिए सातवीं लाइन सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद लास्ट वाला संबोधन के लिए, पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए होता है। हे अरे अहो करके आवाज देके जैसे बुलाते हैं, संबोधन, इसका नाम ही है संबोधन, बुलाना, किसी से कहना। तो ये हे देव, विसर्ग नहीं लगेगा, पहली वाली लाइन रहेगी, ये पहला देव देव देव, पहले विसर्ग नहीं रह, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, संबोधन वाला ये चिन्ह लग जाएगा ना, लेकिन यहाँ बिंदी नहीं लगेगी। हे देव, बाकी दोनों जैसे वैसे ही रहेगा, जैसे ऊपर का देवो देवा ये रहेगा, लेकिन पहले वाले में बिंदी नहीं लगेगी। हे देव, हे देवो, हे देवा। क्लियर है? अब यही है, इस सातों के साथ जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कर्ताने में रूप याद रहेगा, तब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ने में, कर्मकों में ये लगाओगे देवम देवो देवान। फिर करण से में देवेन देवाभ्याम देवः। फिर संप्रदान के लिए चतुर्थी में लगाओगे देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। पंचमी में लगाओगे देवा देवाभ्याम देवेभ्यः। फिर षष्ठी में लगाओगे देवस्य देवयो देवानाम। ये सब इसी का यही है, यही विभक्ति चिन्ह है षष्ठी में, कहा कि के में लगाएंगे षष्ठी में। सप्तमी में देवे देवयो देवेशु, सप्तमी में और पर देवे देवयो देवेशु, ये पूरा ऐसे ही लगेगा। और संबोधन में ऊपर वाली लाइन लगती है, बस पहले की बिंदी ये हट जाती है, विसर्ग हट जाता है, हे देव, हे देवो, हे देवा, ये लगता है। अब अकारांत रूप इसी पर सेट होते हैं, राम का, बालक का, गज का, नर का, अश्व का, ये सब बहुत सारे रूप हैं। अकारांत पुल्लिंग जितने रूप हैं सब इस पर सेट होंगे, और एक याद कर लोगे, उस पर सब सेट करोगे, ब्रैकेट में हिंदी उसका उसी के हिसाब से लिख करके आप याद करोगे। ये कर्ता, ये कारक जो सातों लाइन है, ये सातों लाइन का कारक विभक्ति जो है, ये विभक्ति इसी रूप पे सेट होती है, शब्द रूप पे सेट होती है। धातु रूप की विभक्ति इस पे सेट होती थी, 3 लाइन वाला जो रूप था क्रिया वाला, और शब्द रूप की विभक्ति इस पे सेट होती है, इस कारक पे। ये शब्द रूप है 7 लाइन का, 7 लाइन वाला 7 पे सेट होता है। इसको अच्छे से याद करना, कोई रूप याद कर, रूप याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है।